स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 22/1/2018 को 10 से 12 बजे हुआ था। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के केवल 50 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करेंगे। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो मेरा नहीं देखा, जिसमें मैंने इन्हीं क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट बना के डाला था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के काम आएगा। और अगर उस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट है या आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इस वीडियो से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में 50 के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें रिलेशन जो रेन और क्लाउड में है, ऑप्शन में भी हमें वही रिलेशन वाला चुनना है। तो जैसे क्लाउड देते हैं रेन, ऐसे ही सन देता है हीट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे कैक्टस एक प्लांट है, ऐसे ही राइस एक क्रॉप है, यानी कि फसल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पिंक एक कलर है, तो ईगल एक बर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। TOM का जो रिलेशन है NIG से, वो रिलेशन ही हमें ढूंढना है दूसरे में। तो इनका रिलेशन आपस में है -6 का, यानी कि T में -6 करके N मिलेगा, O में -6 करके I और M में -6 करके G। ऐसे ही यही बिल्कुल रिलेशन यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी E में -6 करोगे तो Y, A में -6 करोगे तो U, T में -6 करोगे तो N। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हो रहा है +4 +5 +4 +5, यानी कि अगर L में मैं +4 करूँ तो P मिलेगा, E में +5 करूँ तो J, R में +4 करूँ तो V और I में +5 करूँ तो N। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन MONT में करूँगा M में +4, तो मुझे मिलेगा Q, O में +5 तो मुझे मिलेगा T, फिर +4 N में तो R और +5 T में तो Y। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हो रहा है +4, S में +4 अगर होगा तो W मिलेगा। 1 मिनट। अगर S में +4 होगा तो W मिलेगा, A में +4 होगा तो E और T में +4 होगा तो X। ऐसे ही अगर मैं M में +4 करूँगा तो Q, E में +4 करूँगा तो I और T में +4 करूँगा तो X। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे 4 और 3 7 हैं, इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हो रहा है +15, यानी कि 38 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो मुझे 53 मिलेंगे। 3 8 और 15, 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, और ये 3 और 2 5। ऐसे ही 53 में अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो मुझे 6 8 मिल जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। जैसे यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 है, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे गॉगल, पर्स, एसोसिटीज और बेल्ट, इसमें ऑड हमें छांटना है कि इसमें ऑड वर्ड कौन सा है।
तो इसमें जो ऑड वर्ड है वो है एसोसरीज, यानी कि सामग्री। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें ऑड वर्ड छांटना है। तो ऑड वर्ड इसमें होगा कॉलीफ्लावर, इसका मतलब होता है गोभी। ये बाकी सारे फ्रूट्स हैं और ये एक सब्जी है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ऑड वर्ड छांटना है। ऑड वर्ड यानी कि स्पैरो, रैट, ऑस्ट्रिच और पैरट। इनमें ऑड है रैट, क्योंकि ये पक्षी नहीं है, बाकी तीनों पक्षी हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ हो रहा है -4, -5, -4, -5। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 में देखें, इसके अलावा इन सभी में जी में -4 करोगे तो सी आएगा, सी में -4 करोगे तो एक्स आएगा, सी में -5 करोगे तो एक्स आएगा। ऐसे ही एक्स में -4 करोगे तो टी आएगा, टी में -4 करोगे तो टी में -5 करोगे तो ओ आएगा। ये रूल इन तीनों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, -4, -5, -4 और -5 वाला। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ये रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हो रहा है -4। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ दें तो बाकी तीनों में -4 हो रहा है, यानी कि एस में -4 करोगे तो ओ में -4 करोगे तो के में -4 करोगे तो जी, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे -4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हो रहा है +3, यानी कि अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ दें तो बाकी जो 3 ऑप्शन है इसमें +3 हो रहा है। कहने का मतलब है के में +3 करोगे एन, एन में +3 करोगे क्यू, डी में +3 करोगे जी, जी में +3 करोगे जे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम 11 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो 11 - 7 बराबर 4। ऐसे ही 16 - 12 बराबर 4, फिर 18 - 14 बराबर 4, लेकिन 15 - 19 बराबर 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऑड ही हमें छांटना है। इसमें 17 में क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 18 नहीं होगा, तो यही राइट आंसर होगा। और 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे हो रहा है गुणा। अगर हम पहले 2 की गुणा करते तो तीसरा ये दूसरा नंबर बन जाएगा, यानी कि 7 और 6, 7 गुणा 6 बराबर 42 होगा, और 7 गुणा 3 बराबर 21 होगा, और 9 गुणा 3 बराबर 27 होगा। लेकिन 9 गुणा 2 20 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे हमें इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे डिक्शनरी में लगे होते हैं। तो इसमें हमें ऐसे शब्द को ढूंढना है जिसमें सबसे कम प्लेस वैल्यू वाले लेटर का यूज़ किया गया हो। तो इसमें सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब में शुरुआत में एफ है, तो इन सब की प्लेस वैल्यू एफ के लिए तो बराबर ही होगी। फिर आगे इनमें सेकंड में एल है, तो वो भी इनकी बराबर होगी। तो थर्ड में शुरू के 3 में ए है और बाकी आई, और फिर 5वें में ए है। तो अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ए की प्लेस वैल्यू कम है, यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में आएगा, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन पहले और दूसरे ऑप्शन में लास्ट में है। तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड लेटर फर्स्ट में ये थर्ड लेटर पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे जी, यहाँ पे वी,
यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डब्लू। तो इन सब में सबसे कम प्लेस वैल्यू जी की है। जी की वैल्यू 7 है इन सब की। यहाँ टी की 20 है, इसकी वी की 22 है, सी की 3 है, डब्लू की इससे भी ज़्यादा। तो जी सबसे कम है। सी हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई आ गया। तो पहले नंबर पे आएगा FLAGRANT और लास्ट नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे पहले पे 1 है और लास्ट पे 4 है। तो ये अरेंज होंगे 1 3 2 5 4 के क्रम में। अगर ये अरेंज होंगे तब जाके ये डिक्शनरी के ऑर्डर में बैठ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में लगा के ये बताना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 2 ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे हमें सबसे कम वैल्यू वाले अगर लेटर को ढूंढे तो HE सब में है। तो सबसे कम वैल्यू वाला होगा C, क्योंकि इसमें HE के बाद C है। C की पोजीशन प्लेस वैल्यू कम है, तो पहले नंबर पे तो 3 वाला आएगा। उसके बाद C से ज़्यादा प्लेस वैल्यू का इसमें है L, तो दूसरे नंबर पे HELPFUL आएगा और तीसरे नंबर पे हेरिटेज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है 21 में भी हमें डिक्शनरी के ऑर्डर में लगा के लास्ट पोजीशन पे जो भी आएगा उसे बताना है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा वो शब्द जिसमें प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जे और यू तो ये सब में है, यहाँ पे भी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू थर्ड पोजीशन पे वी की है, ये वी की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे हो रहा है +7, यानी कि F में +7 करोगे तो M में +7 तो T में +7 तो A, ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ पे हो रहा है -6, यानी कि R में -6 तो L में -6 तो F में -6 तो Z, और Z में -6 अगर हम करेंगे तो इन ऑप्शंस में से जो बैठेगा वह है 3, यानी कि T। तो T और किसी ऑप्शन में नहीं है सिवाय 3 के। 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे हो रहा है +6, तो अगर हम F में +6 करेंगे तो L में +6, R में +6 अगर हम करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि X। और X किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 64, यहाँ पे आएगा 125
यहाँ पर आएगा 216 आना चाहिए। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का क्यूब आना चाहिए, यानी कि 216। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 238 और 216 को, तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 454, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे हुए है गुणा, पहले 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, और फिर 2.5 से। यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें और 42 की गुणा 0.5 से कर दें तो हमें 21 मिल जाएगा, और 21 की गुणा 1 से कर दें तो हमें फिर से 21 मिल जाएगा, और फिर एक मिनट, और फिर 21 की गुणा 1.5 से कर देंगे तो हमें 31.5 मिलेगा। अब इस 31.5 की गुणा हमें करनी है 2 से। इसकी 31.5 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो हमें यहाँ पे 63 मिल जाएगा, और 63 की गुणा हम 2.5 से करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि 157.5। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे हो रहा है गुणा 3 प्लस 2, यानी कि 14 की गुणा 3 में करोगे और प्लस 2 करोगे तो हमें मिलेगा 44। उसके बाद 44 की अगर हम गुणा 3 करें और प्लस 3 करें तो हमें मिलेगा 135। उसके बाद अगर 135 की गुणा 3 में करें और प्लस 4 करें तो हमें मिलेगा 409। अब इसके बाद अगर हम ये 135, अब 409 की गुणा 3 में करें और प्लस 5 करें तो हमें मिलेगा 1232। अब इस 1232 की गुणा 3 में और प्लस 6 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3702, यानी कि 3702। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें कहा गया है कि डी और ए के बीच में ई बैठा है, बी इज टू द राइट ऑफ ए के राइट में बी है, और सी इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ, और सी और डी एक साथ बैठे हैं। सी एक कोने में है और सी और डी एक साथ बैठे हैं। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, थर्ड पोजीशन पे ई है, ऑप्शन नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 29 की। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है शोइंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैरिड कपल, यानी कि एक विवाहित जोड़ी की फोटो दिखाते हुए बी सेड, बी ने कहा द जेंटलमैन इन वॉज दिस फादर्स फादर, एंड ए सेड द लेडीज इन इट वॉज हर मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। यानी कि जो फोटो में आदमी है वो बी का तो दादा है, बी के फादर का भी फादर, और वो जो लेडी है वो ए की माँ है, और इसमें ए और बी का रिलेशन पूछा गया है। तो
ए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि ए उसके पिता की बहन हो सकती है, या ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा गया है कि इस शब्द का प्रयोग करके इनमें से क्या नहीं बनाया जा सकता, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है और इसमें यू कहीं भी नहीं है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे -2 हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे कोड करके ये लिखा गया है, यानी कि ओ को -2 करेंगे तो m मिलेगा, l को -2 करेंगे तो j मिलेगा, और y को -2 करेंगे तो w। ऐसे ही 10 का कोड होगा, t में -2 अगर हम करेंगे तो हमें r मिलेगा, उसके बाद e में -2 करेंगे तो c, l में -2 करेंगे तो n में -2 करेंगे तो l। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि 1875 का जो कोड किया गया है, वुड वाउंड द राउंड वॉच। 6143 को जो कोड किया गया है, अ केक इज राउंड। 7321 को कोड किया गया है, वॉच एंड राउंड व्हील, वॉच अ राउंड व्हील। तो हमें कोड ढूंढना है वॉच का। तो अब अगर हमें कोड ढूंढना है वॉच का, तो वॉच कहाँ कहाँ पे है। अगर हम ब्लू वाले में देखें तो वॉच है यहाँ पे, अगर हम ग्रीन वाले में देखेंगे तो वॉच नहीं है, और ब्लू वाले में देखेंगे तो वॉच यहाँ पे है। तो ब्लू और येलो दोनों में वॉच है, और दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है 7 और 1। 7 और 1 में से कोई एक हमारा आंसर है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वॉच के साथ साथ राउंड भी कॉमन है, राउंड यहाँ पे भी है और राउंड यहाँ पे भी है। तो राउंड का कोड या तो 1 होगा या 7 होगा, जो भी होगा उसका दूसरा कोड वॉच का होगा। तो अगर हम ग्रीन वाले में देखें तो राउंड यहाँ भी है, तो राउंड तीनों में है, और तीनों में जो कॉमन है वो है 1। 1 यहाँ पे भी है, 1 ग्रीन वाले में भी है, और 1 ब्लू वाले में भी है। तो एक जो कोड है वो है ROUND का। तो बचा हुआ जो 7 है वो है WATCH। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग, भाग को प्लस लिखा जाए तो इस इक्वेशन का सही जवाब क्या होगा। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो अब इसे लिखने पर इक्वेशन ये बनेगी, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो अब 4 से अगर मैं 96 को भाग करूँगा तो ये जाएगा 24 बार में, और यहाँ आ जाएगा प्लस, और इनके गुणा करूँगा तो 125 आएगा, और माइनस का 125 में से 125 प्लस का घटेगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब यानी कि 1 और 7 में आपस में जोड़ दें और माइनस कर दें 2 और +2 को, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। इन दोनों का आपस में माइनस करके हमें मिलेगा 4, जो कि यहाँ पे आंसर है। ऐसे ही अगर हम इसमें करेंगे, इसे 7 + 1 करके घटा देंगे 2 + 5 से, 2 और 5 7, 7 और 1 8, तो ये घट के
एक बचा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो अगर इसके अनुसार चले तो एक्स हैश वाई का जो मतलब है, एक्स भाई है वाई का, एक्स भाई है वाई का, और जेड बेटा है वाई का, बच्चा है वाई का, और वाई पति है डब्लू का। तो इसमें पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। डब्लू इज एक्स ब्रदर वाइफ, यानी कि जो डब्लू है वो एक्स के भाई की यानी कि वाई की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, ये टेबल दी गई है, इस टेबल के अनुसार हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो देखना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ऐसे ही 4 और 7 को जोड़ के यहाँ 11 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओ है सेकंड नंबर वाला, वो हर बार एक स्थान आगे बढ़ रहा है। ये तीसरे पे आ गया, अब चौथे पे आ गया, या पाँचवें पे, या छठे पे, अब ये लास्ट में यानी कि 7वें स्थान पे आ जाएगा, और ये पहले वाला वो शुरुआत में ही रहेगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें कहा गया है, एक साइंटिस्ट एक चींटी की बिहेवियर पर स्टडी कर रहा था। तो चींटी ने एक फूड को लिया और पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में गई, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गई, उसके बाद 5 सेंटीमीटर नॉर्थ में गई, और फिर राइट मुड़ी और 11 सेंटीमीटर चली, उसके बाद राइट मुड़ी और 3 सेंटीमीटर चली, फिर वेस्ट में 15, फिर लेफ्ट मुड़ी और 2 सेंटीमीटर चली। स्टार्टिंग पोजीशन ये थी, एंड उसने यहाँ पे किया। तो वेयर इज द एंड नाउ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 4 सेंटीमीटर वेस्ट में है। 4 सेंटीमीटर कैसे जगी? शुरू में वो 5 चली, फिर 11, फिर यहाँ पे वो चली 3, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, तो 11 में से 15 ये 4 बचा, और उसके बाद यहाँ ये लास्ट में 2 चली थी। तो ये एक ही प्लेन में पॉइंट है, और यहाँ पे दूरी बीच की 4 है, तो 4 सेंटीमीटर वेस्ट में है वो स्टार्टिंग पॉइंट के। अब बारी है 39 की। 39 में यहाँ पे 2 फुटबॉल प्लेयर हैं। तो प्लेयर ए चलना प्रारंभ करता है। पहले प्लेयर ए ने चलना प्रारंभ किया, 10 किलोमीटर वो ईस्ट में गया, उसके बाद लेफ्ट में मुड़ा और 13 किलोमीटर चल दिया। उसी समय बी 6 किलोमीटर साउथ में गया, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में, उसके बाद टर्न्स लेफ्ट और 19 किलोमीटर चल गया। अब वो दोनों बराबर ही हैं, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, और ये कहा गया है कि वेयर इज प्लेयर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी की रिस्पेक्ट में ए कहाँ पे है। तो पहले मैं इनकी दूरियां लिख लेता हूँ। सबसे पहले जो बी ए था वो 10 चला था, उसके बाद वो 13 चला, और जो बी था वो पहले 6 किलोमीटर साउथ में गया था, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट, और उसके बाद 19 किलोमीटर मेरे ख्याल से वो नॉर्थ में गया था। अब इनके बीच की जो दूरी होगी वो 10 माइनस 3 यानी कि 7 की होगी। ये 10 और ये 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7, और ये बी के रिस्पेक्ट में जो ए है
वो ईस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन बताना है कि फॉलो करते हैं या नहीं। अब अगर हम स्टेटमेंट 1 पढ़ूं तो ऑल चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इसमें कहा है सम चैप्टर आर फिजिक्स, कुछ चैप्टर मैंने सी से डिनोट किए और फिजिक्स को पी से। और ऑल साइंस इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के अंदर ही साइंस आ जाएगी। ये छोटा सा जो गोला है वो साइंस के लिए है। उसके बाद कंक्लूजन एक कहता है ऑल साइंस इज चैप्टर्स, जितनी भी साइंस है वो चैप्टर है। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ नहीं कहा गया कि सारी की सारी जो साइंस है वो चैप्टर है। कंक्लूजन 2 कहा गया है कि सम फिजिक्स इज साइंस, कुछ फिजिक्स साइंस है। तो इस पॉइंट के बारे में बता रही है यहाँ पे, कुछ फिजिक्स साइंस है। तो कंक्लूजन जो सेकंड होगा वो राइट होगा। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट कहते हैं ऑल सक्सेस इज विक्ट्री, जितनी भी सक्सेस है वो विक्ट्री है। ऑल लक इज सक्सेस, जितना भी लक है वो सक्सेस है। और थर्ड कंक्लूजन कहता है सम हार्ड वर्क इज लक, कुछ हार्ड वर्क लक है। तो अब कंक्लूजन कहते हैं सम सक्सेस इज हार्ड वर्क, तो ये कंक्लूजन सही होगा। कंक्लूजन 2 सम हार्ड वर्क इज विक्ट्री, ये भी सही है। कंक्लूजन थर्ड है नो विक्ट्री इज लक, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें देखना है कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति से नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और ज़ीरो अपोजिट है और यहाँ पे इन्होंने एक साथ दिखा दिए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब बारी है ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है, तो एक मैंने कलर कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 से ये बन जाएगा प्रश्न आकृति। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे हमें कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में वर्ग प्रोफेसर को दिखाता है। एक मिनट, निम्नलिखित चित्र में वर्ग प्रोफेसर को दिखाता है, ये प्रोफेसर के लिए है। उसके बाद त्रिभुज सोशल वर्कर्स को दिखाता है, तो सोशल वर्कर्स के लिए त्रिभुज है। उसके बाद वर्थ डाइटिशियंस को दिखाता है, तो जो सर्कल है वो डाइटिशियंस के लिए है। उसके बाद आयत पुरुषों को प्रदर्शित करता है, तो आयत पुरुषों के लिए हो गया। अब अक्षरों का कौन सा समूह उन डाइटिशियनों को प्रदर्शित करता है जो पुरुष नहीं है, यानी कि आयत में नहीं होने चाहिए और वो डाइटिशियन यानी कि सर्कल में होने चाहिए। तो ऐसे तो आई, जी और ई, एफ हैं, तो ऑप्शन नंबर आई, जी, ई, एफ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 44 के बाद अब आया 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर हमें बटरफ्लाई, एनिमल्स और इंसेक्ट में वेन डायग्राम बनाना हो तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जितने ही इंसेक्ट हैं उनके अंदर ही बटरफ्लाई आ गई और जानवर आ गए, एनिमल्स आ गए बाहर। अब बारी है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे पूरा करेंगे तो यह आकृति कुछ इस टाइप से बनेगी।
जो कि किनारों को टच नहीं करेगी। तो ये आकृति हमें मिलती है ऑप्शन नंबर 46 के 3 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है 47 की। 47 में ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आकृति हमें ऑप्शन नंबर 3 में ही मिलेगी यहाँ पे। तो ये राइट आंसर हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब ये खुलेंगे तो ऐसा तो नहीं बनेगा ये, ना ही ये गोले साइड कोनों पे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 ही रह गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा तो नीचे इसकी डार्क साइड आएगी, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर हमें ढूंढना है यहाँ SPAN, तो 86 पे हमें S मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 8 और 6 देखें, 8 और 6, तो हमें S मिलेगा। फिर P हमें मिलेगा 8 और 9 पे। तो 8 और 9 पे हम जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा P। उसके बाद हमें चाहिए A हमें मिलेगा 32 पे। तो 32, 3 और 2 यहाँ पे है, ये 3 और ये 2 हमें मिल गया A। अब बारी है N की। N हमें मिलेगा 55 पे। तो 5 और 5, ये 5 और 5, ये मिल गया N। तो SPAN पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।